बाइट साइज़ बर्गर, छोटे वाले जो मिनी बर्गर्स होते हैं उनसे बना। अच्छा जी, आपके सामने मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैंने उसमें डाला है लहसुन, साथ में मैंने इसमें डाल दिया प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। यहाँ पर जाएगा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक ही में डाल लेके बार बार वहाँ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। ये भी हरा धनिया के थोड़े से पत्ते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर काली मिर्च, ठीक है, और नमक। साथ में इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, लेकिन वो अभी नहीं, मैं बाद में पहले इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं इसमें ही डालूँगी। तो चॉपर को चलाते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, बहुत अच्छे से पीसना चाहिए। जब भी आप कबाब के लिए बना रहे हैं या फिर आप कोफ्तों के लिए बना रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पीसना चाहिए। अच्छा, ये अब इसके अंदर डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। साइड पे कर लेती हूँ ताकि आप भी इसको देख लें। ये कबाब्स को आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको निकाल कर बना के दे सकते हैं बच्चों को, कबाब्स वगैरह जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कीमा पीसा गया है, बहुत ही बारीक, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बहुत ही स्मूथ वाला। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें मुझे डालनी है, यहाँ पर एक अदद अंडा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी आपको फ्रेश स्ट्रीट की, हाउस ऑफ समरा की मिल जाएगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून की इतनी मस्टर्ड पेस्ट चली जाएगी। इसके बाद इसमें डालेंगे सोया सॉस। यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस, ये डाल देते हैं, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। एक अदद अंडा है, अंडा इसमें चला जाएगा। मैं अलग से तोड़ लेती हूँ, कुछ पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा ख़राब भी निकल आता है, ठीक है। इसको हल्का सा फेंट लेते हैं। खूब अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है। चलेगी। अब इससे क्या, इसकी बाइंडिंग बड़े अच्छे से देगी। अगर आप नहीं भी डाल रहे हैं इसके अंदर अंडा, तो वैसे भी बड़ा अच्छा सा ये इसके बन जाएंगे कबाब, ठीक है। हाथ से मिक्स कीजिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। छोटे छोटे से हम इसके बनाएंगे बर्गर बन कि जितने पेटी यहाँ पे रख लेती हूँ मैं तवे को, या फिर आप फ्राई पैन ले लीजिएगा, और साथ में हम हल्का सा टोस्ट भी कर लेंगे इनको, ठीक है। पहले इसको फ्राई करके निकालेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है हाउस समरा की काफ़ी सारी सॉसेस पड़ी हुई हैं जो मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्गर बन वगैरह में। जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ब्लैक पेपर मायनीज़ है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बर्गर सॉस पड़ी हुई है, तो मैं बर्गर सॉस का इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने इसके अंदर डालनी है बर्गर सॉस, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंच ड्रेसिंग है, बड़े मज़े की लगती है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। जितनी भी यहाँ पर सॉसेस नज़र आ रही हैं, बारबेक्यू सॉस है, ये इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्गर बन में। उसके अलावा स्टेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे रैप्स बनते हैं बच्चों को आप देकर, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, और उसके बाद इसके छोटे छोटे से हम बनाएंगे बर्गर बन के पेटी, और उसके बाद यहाँ पर कटिंग करेंगे। छोटे मेरे पास बाइट साइज़ बर्गर हैं, जो छोटे वाले हैं, इसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे, सॉसेज डालेंगे, और ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर जो है रेडी हो जाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेंगी। फ्राई करें तो थोड़ा सा ले लेते हैं हम इसमें पानी, हाथ पे पानी ले लें, ऑयल ले लें, वो लगा लें, ताकि आपके जो बर्गर बने वो बड़े अच्छे से बन जाए, ठीक है। चले जी, बस इसको एक को पेटी को हम बना रहे हैं। जब तक हम इसको बना रहे हैं तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक डाल रहे हैं,
और ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से आपके बर्गर बने उस हिसाब से आपने बनाने हैं। और इसको ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिएगा इस तरह से। ये देखें, जूस कबाब ड्राई नहीं होने चाहिए, थोड़े से जूसी होने चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आई है यहाँ पर बर्गर बन की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ रख देते हैं ताकि आपको नज़र आए। बाकी कीमा बचा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करेंगे हम, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चले जी, ये निकालते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से है, बड़े ज़बरदस्त से बर्गर हैं। हल्का सा इसको आपने टोस्ट भी कर लेना है तो भी ज़रा मज़े के लग जाते हैं। ठीक है तो बड़े फ्रेश वाले हैं, ताज़े ताज़े बर्गर हैं, ताज़े ताज़े। जिस तरह से मैंने बात की कि यहाँ पर हमारे पास है बहुत सारी तरह की, ब्लैक पेपर भी है, उसके अलावा क्लासिक मायनीज़ भी है। तो क्या इस्तेमाल किया जाए, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छी ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, इसको भी मुझे खोलना पड़ेगा, इसको मैंने देखा नहीं है खोल के। हाँ ये वाला ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बर्गर बन है उसके अंदर यहाँ पर बीच में से आपने इसको कट करना है, दो दो इसके कर रहे हैं हिस्से। ठीक है, इस तरह से इसको हल्का सा मैं टोस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर ही करते हैं, पैन के अंदर, वो ज़रा देर तक फ्रेश रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं। आप चीज़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अच्छे रहते हैं, बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। वैसे भी घर में होता है ना कि बच्चों को वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा बड़े बर्गर बन होते हैं तो नहीं खा पा रहे होते, तो अगर आप बच्चों को वैसे ही देंगे तो वैसे भी ये आराम से खा लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अभी हम इस पर हल्का सा यहाँ पर करते हैं इसको टोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल। जब तक ये गर्म हो रहा है, बाकी तो रेडी हो चुका है हमारा। यहाँ पर आप स्टेक देखें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेक रेडी हो चुका है जो आपको नज़र आ रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पर बर्गर बन का भी, ये भी तकरीबन तैयार है। वेजिटेबल्स साथ में मैंने थोड़ी सी सौटे करके रख दी हैं ताकि वो अच्छी लगती हैं स्टेक के साथ। और स्टेक की जो ब्राउन सॉस है, मशरूम सॉस, वो भी रेडी करके डाल दी, वो भी बड़े मज़े की बनी है। सही है, चलें जी, हो जाए हल्का हल्का सा गर्म, फ्रेश हो जाए इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ज़ाहिर है बर्गर का ये होता है कि वो फ्रेश तो उस टाइम पे तो आते नहीं है, रात के टाइम पे आते हैं, हल्का सा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ताज़े मिलते हैं। मैं अभी इसको यहाँ पर एक को निकालती हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक को आपको बताते हैं, बाकी को बाद में बता देंगे। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है ये देख लीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको ऐसे करके निकालते हैं वरना ये थोड़ा सा वो हो जाती है। ये ब्लैक पेपर मायनीज़ है। ठीक है, ये हाउस समरा की ब्लैक पेपर मायनीज़। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप, इसलिए मैं यहाँ से खोलती हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा। बाकी की बहुत सारी यहाँ पर ड्रेसिंग आपको नज़र आ रही है, आप उसको भी लगा सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। ये देखिए, चलें जी, ये देखिए। अब बड़ा सिंपल तरीका, ये आपने लेना है इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर। ठीक है, ये हो गए। थोड़ी सी ऊपर और सॉस, और उसके बाद जा रहे हैं हम ब्रेक की तरफ। चलिए जी, ये तो एक मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, ये हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया, ये रख दिया, और चलते हैं ब्रेक की तरफ।